नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एड्रेनोसेप्टार्स द्वारा मिलने वाले मेजर इफेक्ट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे दरखास्त है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ट्रिक्स के आधार पर इनके जो इफेक्ट्स हैं उनको याद रखेंगे, ताकि इस पूरे चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एड्रेनोसेप्टार्स में दो टाइप होंगे, अल्फा बीटा। तो ये जो रिसेप्टार्स होते हैं ये हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन पर होते हैं, दोनों भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जो डोमिनेंट में होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उस पर उसका ही अधिकार ज़्यादा चलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम डोमिनेंसी कौन से रिसेप्टार की कहाँ पे होंगी, उसके साथ में वहाँ पे अगर उस रिसेप्टार का एक्टिवेशन हो जाए तो हमें खास करके कौन से इफेक्ट्स मिलते हैं वो हमें समझ में आ जाएगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसको अगर ब्लॉक कर देंगे तो कौन सा इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम एक्टिवेशन के देखेंगे कि इन रिसेप्टर को एक्टिव करने के बाद में हमें क्या इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं हम अल्फा वन रिसेप्टर। अल्फा वन रिसेप्टर पर जब ड्रग आएगा, उसको एक्टिव करेगा, तो हमें कौन से रिस्पॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो, अल्फा वन रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ब्लड वेसल्स पे, और ब्लड वेसल्स पे ये क्या इफेक्ट करेंगे, तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ये वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, साथ ही साथ में इसके दूसरे इफेक्ट भी याद रखिएगा। माइड्रियासिस करता है ये, और क्लोजर ऑफ द ब्लैडर स्पिंक्चर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके स्पिंक्चर को क्लोज करने का काम करेगा, यानी आपको पेशाब नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको याद रखने के लिए ट्रिक्स है जिसपे आप ये तीनों इफेक्ट्स अल्फा वन के एक्टिवेशन के द्वारा जो मिलते हैं उसको याद रख सकते हो। जैसे आपने बोलना है माई ए वन ड्रेस, माई ए वन ड्रेस पे मैं सुसु नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कॉन्स्ट्रिक्शन कर लिया है। ठीक है, अब मेरा बहुत अच्छा ड्रेस है, उस पर तो कोई सुसु करना नहीं चाहेगा। तो इससे कैसे याद रख सकते हो, माई ए वन ड्रेस, ए वन यानी अल्फा वन करिएगा। अल्फा वन के एगोनिस्टिक जब होगा तो इसका एक्टिवेशन जब होगा, तो माई ए वन ड्रेस यानी माइड्रियासिस यहाँ पे हो रहा है, तो माई ए वन ड्रेस पे मैं सुसु नहीं करूंगा, तो यानी यहाँ पे आपके ब्लैडर का स्पिंक्चर जो है वो क्लोज है, आपको सुसु नहीं आएगा। और ये कॉन्स्ट्रिक्शन तो सभी को पता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट सबको याद रखता है, रहता है ये। लेकिन ये दो इफेक्ट है जो याद नहीं रहते, लेकिन इस ट्रिक से आप इसे नहीं भूलोगे दोस्तों, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिसेप्टर के एक्टिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अल्फा टू। अल्फा टू का एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा, और अल्फा टू रिसेप्टर होते कहाँ है। तो सबसे खास जगह है इसकी, जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास में होते हैं। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे होते हैं, और भी जगहों पर होते हैं, लेकिन खास जगह इसकी जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे दो न्यूरॉन होते हैं, उसका जो पहला वाला न्यूरॉन है उसी के यहाँ पे होता है, ये प्री साइनेप्स बनता है दो न्यूरॉन का। ठीक है, ये इस तरीके से ये साइनस बनेगा, और इस साइनस की जो पहला वाला न्यूरॉन है ना, इस पर इसका लोकेशन होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, अल्फा टू रिसेप्टर यहाँ पे होता है। तो अब यह क्या हमें एक्शन देगा, पहला तो ये री अपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से ये वेसिकल से एक्सोसाइटोसिस से जब रिलीज होता है तो उसका ये री अपटेक कर लेता है, वापस इसे भेज देगा। अगर ये आएगा तो एक्शन मिलेगा आगे रिसेप्टर पर जाकर के, लेकिन इसे वापस ले जाने का काम ये अल्फा टू रिसेप्टर यानी इसको रीअपटेक करेगा। ठीक है, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे कम करने का काम कर रहा है ये अल्फा टू रिसेप्टर, रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और सेकंड इसका जो एक्शन मिलता है वो इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन रिलीज को डिक्रीज करने का काम ये करेगा। ठीक है, अब इन दो एक्शंस को कैसे याद रखोगे, आपने सिर्फ इंसुलिन को जब बोलते हो ना, इंसुलिन को लिख दो, तो इसमें देखो इन और इन कितने बार है, इंसुलिन, इन करके दो बार है, यानी इसको दो बार बोलना है, तो अल्फा दो हो जाएगा, अल्फा टू। अब बीच में आ रहा है सल, सल से याद आएगा आपको सक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर का सक्शन कर रहा है, अंदर लेके जा रहा है, यानी रीअपटेक हो रहा है। और ये इन से याद रखे, एक इन आपको इंसुलिन के लिए याद रखो, दूसरा इन उसके इनहिबिशन के लिए, इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज। और बीच में जो बचा है ये SUL, इसे याद रखो सक्शन, सक्शन हो जाएगा आपका, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हुआ है उसका रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। नॉर एड्रेनालिन जो आ रहा है, नॉर एड्रेनालिन का यहाँ पे रीअपटेक हो रहा है दोस्तों अल्फा टू के द्वारा। ठीक है, अब ये नॉर एड्रेनालिन का भी अपटेक कर सकता है और एसिटिल कोलिन का भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमारी एक्शन को इनिबिट कर रहा है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर को वापस लेके जा रहा है। तो ये इनिबिटरी रिसेप्टर भी बोला जाता है इसको, अल्फा टू जो है इनिबिटरी रिसेप्टर है। लेकिन जब ये नॉर एड्रेनालिन को सक्शन कर लेता है, रीअपटेक कर लेता है, तो इसको इनहिबिटरी रिसेप्टर बोले, ऑटो रिसेप्टर होते हैं, इनिबिटरी ऑटो रिसेप्टर कहा जाएगा। और जब एसिटिल कोलिन को ये इस तरीके से रीअपटेक करेगा तो इसको इनहिबिटरी हेट्रो
रिसेप्टर बोला जाएगा, ठीक है। इनहिबिटरी हेटेरो रिसेप्टर और नॉरएड्रेनालाइन को लेके जाएगा तो इनहिबिटरी ऑटो रिसेप्टर बोला जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन नाम से आप ये अल्फा 2 को याद रख सकते हो, इन 2 बार है तो अल्फा 2 है, और इन से इंसुलिन होगा, दूसरे इन से इनहिबिशन होगा, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा 2 रिसेप्टर जो होते हैं वो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज के ऊपर होते हैं। और ये बीच में जो सेल बचा है तो इससे आपको सक्शन को याद रखना है, सक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये इसको वापस से रीअपटेक कर जाएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलता रहेगा दोस्तों, जिससे आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। और ये ट्रांजेक्शन आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से करना है, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपको लिंक किया जाएगा, और कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रिसेप्टर के हमें इफेक्ट्स देखने हैं, एक्टिवेशन के बाद क्या मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बीटा रिसेप्टर की। इसमें बीटा 1 आएगा, बीटा 2 आएगा, बीटा 3 आएगा। अब इसका लोकेशन भी देख लेते हैं साथ में। तो सबसे पहले हम बीटा 1 की बात करेंगे। बीटा 1 का जो एक्टिवेशन होता है दोस्तों, इसके बाद में क्या रिस्पांस मिलेगा वो देखो। और इसका लोकेशन जो है वो हार्ट पे होता है। हार्ट तो एक ही होता है हमारे बॉडी में, हार्ट तो एक ही होता है, तो बीटा 1 जो है वो हार्ट में होगा, ठीक है। बीटा 1 हमारा हार्ट है, तो बीटा 1 हार्ट पे होगा। और हार्ट पे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मिल रहा है। और सेकंड थिंग जो है, रेनिन का रिलीज बढ़ रहा है ना। किडनी जो द्वारा जो है रेनिन का रिलीज जो है वो बढ़ रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है। ये बीटा 1 का एक्टिवेशन होने से हो रहा है दोस्तों। अब इसे याद कैसे रखोगे? बीटा 1 है, बीटा 1 है तो 1 1 1 1 लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। तो आपको ये कैसे दिख रहा है? जैसे कभी बारिश आ रही हो, है ना, बारिश की तरह। बारिश को क्या बोलते हैं? रेन। तो ये रेनिंग हो रहा है, तो यानी रेनिन बढ़ रहा है ना। तो रेनिन बढ़ रहा है यहाँ पे, तो रेनिन का रिलीज बढ़ रहा है। तो छाता लेके आइए, ये छाता लाए, ये तो टी के जैसा हो गया, तो ये टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो बीटा 1 रिसेप्टर का अगर एक्टिवेशन होता है तो रेनिन का रिलीज बढ़ेगा और टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। तो बीटा 1 एक्टिवेशन भी याद रह जाएगा आपको। तो चलिए बीटा 2 एक्टिवेशन की तरफ बढ़ते हैं अभी। बीटा 2, अब बीटा 1 जो है वो 1 था, हार्ट 1 है तो वो हार्ट के ऊपर होगा। ये बीटा 2 है, बीटा 2 लंग्स पे होते हैं। लंग्स हमारे बॉडी में 2 होते हैं ना, उसके 2 लोब होते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो ये इसके ऊपर 2 है, तो ये बीटा 2 रिसेप्टर इस पे होते हैं। और इसका एक्टिवेशन होने के बाद में हमें क्या इफेक्ट मिलेगा? देखो, ब्रांकोडाइलेशन, वासोडाइलेशन, सभी को पता है ब्रांकोडाइलेशन ये अस्थमा में बीटा 2 एगोनिस्ट करके ड्रग जो होते हैं, साल्ब्यूटामॉल, टर्बिटामॉल, इसे यूज किया जाता है अस्थमा में, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांकोडाइलेशन कराता है। ब्रांकोडाइलेशन, वासोडाइलेशन कराएगा सिलेटल वस्कुलर बेड पर। नेक्स्ट है, ये इंक्रीज करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, ठीक है। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है लीवर और मसल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन जो है पैनक्रियाज से, उसको बढ़ा रहा है। ग्लूकागॉन बढ़ रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ रहा है, और यूटेराइन स्मूथ मसल को ये रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स आप कैसे याद रखोगे? देखो, सबसे बेहतरीन जो है ब्रांकोडाइलेशन, तो ये इजीली याद रहेगा और ये याद रखना ही चाहिए, और क्योंकि ये अस्थमा में यूज होता है बीटा 2 एगोनिस्ट करके। अब इसे याद रखने के लिए ये छोटा सा ट्रिक है, इसे याद रखो, हो जाएगा दोस्तों। बीटा 2 है ना, तो बीटा 2 को हम बेटा 2 बोलेंगे। बेटा तू यूट्यूब पे आ, बेटा तू यूट्यूब पे आ और रिलैक्स हो जा, क्योंकि वहां पे आने के बाद क्या होगा? गली गली में ब्रांचेस बढ़ेगी तेरी, ठीक है। गली गली में तेरा नाम होगा तो तेरी ब्रांचेस बढ़ेगी। तो ऐसे करके याद रख सकते हो। यूट्यूब पे आ, रिलैक्स हो जाए, यानी यूटेराइन स्मूथ मसल को ये क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। उसके बाद आने के बाद क्या होगा? गली गली में तेरी ब्रांचेस बढ़ेगी। गली गली यानी क्या है? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी बढ़ाएगा और ग्लूकागॉन को भी बढ़ाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आने के बाद में गली गली में तेरी ब्रांचेस बढ़ेगी, यानी डायलेट होगी। ब्रांचेस डायलेट यानी ब्रांकोडाइलेशन, और साथ में वासोडाइलेशन को भी याद रखिएगा, ठीक है। बेटा तू यूट्यूब पे आ, रिलैक्स हो जा, गली गली में तेरी ब्रांचेस बढ़ेगी, यानी डायलेट होगी, ब्रोंकोडाइलेशन, वासोडाइलेशन, इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इंक्रीज ग्लूकागॉन सिक्रीशन, और ये जो है यूटेराइन स्मूथ मसल का रिलैक्स होना, ये सारे बीटा 2 एक्टिवेशन के इफेक्ट है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे बीटा 3 एक्टिवेशन को देखना है अभी। बीटा 3, ठीक है। बीटा 3 कहाँ पे होता है? ये एडिपोज टिश्यू में होता है, और इसका जो इफेक्ट है वो लाइपोलाइसिस को बढ़ाना, यानी
ओबेसिटी को डिक्रीज करना, जो जाड़ापन है उसको कम करना होता है, ठीक है। लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, फ्री फैटी एसिड बनाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसे कैसे याद रखो, बेटी बेटी बीटा 3 को क्या बोलेंगे, बेटी, है ना, बीटा 3 होता है तो ये बेटी के जैसा लग रहा है, बेटी, ठीक है। बेटी तो कैसी होनी चाहिए, स्लिम एंड फिट होनी चाहिए, है ना। अभी हम हीरोइंस वगैरह देखते हैं तो वो कैसे होते हैं, स्लिम एंड फिट होते हैं। तो स्लिम एंड फिट यानी क्या, उसमें थोड़ा सा फैट कम है, यानी कि लाइपोलाइसिस है, लिपिड का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो बीटा 3 एक्टिवेशन होने पर लाइपोलाइसिस को बढ़ा देता है, लिपिड का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये सारे एक्टिवेशंस के इफेक्ट जो है आपको याद हो चुके हैं दोस्तों। इससे आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी हेल्प होगी, कई जगहों पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे आपका जो रीडिंग है थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।